बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, टॉपिक तो पिछले 2 दिन से चल रहा है, काफी कुछ सुंदर साथ ने बोला भी है और बहुत कुछ क्लियर भी हो गया है। आज इसका अंतिम दिन है। कुछ सुंदर साथ जो कि नहीं बोल पाए थे, उनसे उनकी भी बात सुनते हैं और फिर उसके बाद इसके निर्णय पे आकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चर्चा का मंथन का जो टॉपिक है वो ये है कि एक धनी ही जागृत है, बाकी सब तो फरामोश है। ऐसे में जागृत जागनी का जो कार्य है वो सिर्फ धनी ही कर रहे हैं। जब धनी ही जागनी कार्य कर रहे हैं तो धनी देव चंद जी के तन में भी राजे स्वयं विराजमान थे और उन्होंने ही जागनी करी थी। तो जो 313 वासनाएं जागी थी वो फिर से सो क्यों गई, इसी बात पर हमें मंथन करना है। मैं हरीश भाई को बुलाना चाहूंगी। हरीश भाई जी, आप आइए। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ, मेरी। हाँ, तो वैसे तो ये प्रश्न मेरे ख्याल से तो इस निष्कर्ष आ ही गया है। सभी सुंदर साथ ने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। सभी सुंदर साथ ने, मेरा भी ये भाव था कि ये झांकने 313 आत्मा कैसे सो गई, मतलब तो क्या है कि पहले से ही ये रज्जी महाराज ने पहले से जब इस क्रबध हुआ था, तब पहले से ही ये जो खेल की रचना की थी वो पहले से ही नक्की किया था कि किस-किस ब्रह्मात्माओं से क्या-क्या सेवा लेनी है, और उतनी ही सेवा रज्जी महाराज ने ली है। और देखिए अभी ये सारे प्रश्न जो परब्रह्म परमात्मा से रज्जी महाराज जो यहाँ पर आने वाले थे, एक परमात्मा, तो सारे वेदों में, सारे शास्त्रों में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 21 उपनिषद में ही सब कुछ ये लिखवा दिया था। और ये भी तय कर दिया था कि कौन-कौन ब्रह्मात्मा से क्या-क्या सेवा लेनी है। तो सद्गुरु महाराज के धाम हृदय में राज्य श्यामा जी भी विराजमान थे, लेकिन उन्होंने उन्होंने से जितनी भी सेवा लेनी थी उतनी ही कसनी करवाई और उतनी ही सेवा ली है। और पहले से ही नक्की नक्की था कि ये झाँकने का कार्य इंद्रावती जी के आत्म से ही, इंद्रावती जी से ही होना था। तो सदगुरु महाराज के द्वारा जितनी भी सेवा लेनी थी, क्योंकि उसी टाइम में राज ने बहुत कसनी करी और उसी टाइम में जब ये चर्चा वाणी जोर-शोर से चल रही थी, तो उसी में सभी सुंदर सा चर्चा सुनने के लिए भी आते थे। तो वो उस वक़्त क्या था कि उस वक़्त जब चर्चा चल रही थी तो वहाँ कुछ न कुछ इनाम दिया जाता था। जो भी सुंदर साथ आते थे तो उनको कुछ न कुछ दिया जाता था। उसी टाइम में उसी सुंदर जब जो सुंदर साथ आते थे तो उसी भाव से आते थे कि आज कुछ मिलेगा। तो क्या है कि ये भी राज्य की कारीगरी, राज्य का ही एक खेल है, ये राज्य ने ही सब कुछ ये बनाया है, इस राज्य ही सब कुछ करते हैं। तो क्या है कि उस वक़्त इसीलिए ये ब्रह्मात्माएँ मतलब सो गई, मतलब सोने का तो जैसे इस ज़ाहिरी से देखें तो, और ज़ाहिरी और बातूनी अर्थ में देखें तो ये सोने का वो है। वैसे तो हम परमधाम में बैठ के राज्य के चरणों में बैठ के ही ये खेल देख रहे हैं। खेल में ही हम देखेंगे तो सोए हुए ऐसे लगता है, बाकी सोए नहीं रही, क्योंकि जो उस वक़्त पूरी ब्रह्मवाणी, पूरी मतलब तारतम वाणी का ज्ञान भी नहीं था और पूरी वाणी भी उतरी नहीं थी। उसी कारण वहाँ सुंदर साथ को जो सुख मिलना था, जितना सुख राज्य ने वो उसी टाइम में दिया, उतना ही सुख लिया है। लेकिन जागने के लिए जागनी जिससे करवानी थी उसी से ही करवाई। वैसे सतगुरु महाराज ने ये कितनी पाँतियाँ लिखी थी राज्य महाराज को कि मेरे हाथ से जागनी हुई, लेकिन इतना ही काम, जितना ही काम करवाना था उतना ही राज्य महाराज ने सतगुरु महाराज से करवाया। और इसीलिए जब उस वक़्त वाणी भी नहीं उतरी थी, इसके लिए ये ब्रह्मात्माओं फिर बाद में सो गए, जो अंतर्ध्यान सतगुरु महाराज जो अंतर्ध्यान हुए। तो ये सारा प्रश्न यही है कि जब ये क्योंकि परमधाम जो वाणी का अवतरण ही नहीं हुआ था उस वक़्त तो। क्योंकि जो जितना काम सतगुरु महाराज से करवाना था उतना ही करवा लिया। वाणी वाणी नहीं उतरी थी उसके लिए वो ब्रह्मात्माएँ फिर दोबारा सो गई, और उसके बाद इंद्रावती जी की हाथ से ये जागनी लीला का कार्य करना था तो उन्हीं से ही करवाई। तो मेरा भाव यही है कि उस वक़्त ये वाणी नहीं उतरी थी, इसकी वजह से ये ब्रह्मात्माएँ जो थी वो दोबारा सो गई, मतलब सो नहीं गई थी लेकिन उनको सुध नहीं आई और सब अपने-अपने काम में लग गए। लेकिन उसके बाद राज्य ने ये इंद्रावती जी के हाथों से ये करवानी थी, तो उन्हों से ही करवाई। इसलिए ब्रह्मवाणी नहीं उतरी थी, उसका कारण यही कि ब्रह्मवाणी उस वक़्त नहीं उतरी थी।
इसकी वजह से ये आत्माएं सो गई थी। प्रणाम जी, मेरा ये भाव है। प्रणाम जी। हंसा बहन आपको बुलाना चाहूंगी, आप आइए। आवाज नहीं आ रही है हंसा बहन, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हंसा बहन आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ, आ रही है, अब आवाज आ रही अब आई है, अब आई है, पहले नहीं आ रही थी। अब शुरुआत करिए आप। है। हाँ, तो ये तो क्लियर हो ही गया है कि वाणी नहीं थी, लेकिन एक जो जब राज्य ने ये खेल बनाया तब एक मोह सागर की रात्रि का 3 किया था भाग। तो ऐसे तो तीसरा चल रहा है, व्रज, रास और जागनी। तो जागनी का रात, ऐसे तो रात्रि का ही था लेकिन बोला गया है जागनी। तो तीसरा पार्ट जो था उसमें जब देवचंद्र जी आए तो चंद्र जैसे मोहम्मद साहेब को दूज का चंद्रमा कहा है और देवचंद्र जी को पूर्णमासी का चंद्रमा कहा है। तो जैसे दूज का चंद्रमा जितना प्रकाशित होता है उतना कुरान से प्रकाश हुआ, और जितना पूर्णमासी का चंद्रमा तो पूर्ण प्रकाश होता। लेकिन थी रात, जैसे हम सुबह जब जागते हैं पता चलता है कि अब दिन होने लगा है, लेकिन जब दिन होने लगता है ना, अंधेरा तो होता ही है। पूर्णमासी का चंद्रमा का प्रकाश तो होता है, लेकिन अंधेरा जो होता है ना, तो हमें अभी रात ही लगती है। तो सुबह की नींद गहरी होती है, तो जागते हैं फिर भी सो जाते हैं। दिन जब पूर्ण प्रकाश होता है, तो पूर्ण प्रकाश जब वाणी आई तब ये पूर्ण प्रकाश हुआ, तो तब आत्माएं जागृत हुई। लेकिन ये जब वाणी भी उतरी, फिर जब दीप बंदर में गए तो 1722 में दीप बंदर गए, तो ऐसा माना जाता है कि 1722 से ही दिन की शुरुआत हुई है। जयराम भाई कंसारा के वहां गए तब ही दिन की शुरुआत। तब से जो श्री जी ने जो जगाई आत्माएं, वो कभी सोई नहीं है। चाहे सुंदर साथ 5000 लेके गए थे जमात, लेकिन 500 ब्रह्म सृष्टि तो पक्की थी ही। जो असल थी वो तो जग गई, वो कभी सोई नहीं। वो ऐसा है कि दिन की शुरुआत हुई। तब देवचंद्र जी थे, तब ये दिन की शुरुआत नहीं हुई थी, तो इसी कारण वो सो गई। बस ऐसा मेरा ये भाव है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। विमला रानी के नाम से सुंदर साथ ज्वाइन हुए हैं। सुंदर साथ जी, आप अपना माइक और वीडियो कैमरा खोलकर प्रणाम करें, हम सब आपसे मिलना चाहते हैं। विमला रानी जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? विमला रानी जी। और कॉम्पैक्ट नाम से भी कोई सुंदर साथ ज्वाइन हुए हैं, पहले भी ज्वाइन हुए थे। आप अगर आना चाहें तो जरूर आए, हम सब आप लोगों से प्रणाम करेंगे। तो सुंदर साथ जी आते हैं इस विषय पर। इस विषय के बारे में सभी ने सब कुछ इतना बोला है, जो कारण निकल के आए हैं। एक ये है कि वाणी ही निकल कर आ रही है कि वाणी उस समय नहीं थी, जिसके कारण से 313 वासनाएं जो जागी थी वो सभी सो गई। तो सुंदर साथ जी, अभी और कोई सुंदर साथ है जिनका नाम मैंने नहीं लिया और जिनके अंदर कोई भाव आ रहा हो इस विषय पे बोलने के लिए, तो वो आ सकते हैं, अपने इसमें भाव दे सकते हैं। कोई और सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपके बेटे का बेटा लग रहा है मुझे। हाँ जी, प्रणाम जी बेटा। और कोई सुंदर साथ? प्रणाम जी। वर्षा दीदी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? वर्षा दीदी, आपने माइक खोला है, आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। मतलब ऐसे तो सभी सुंदर साथ ने बहुत ही अच्छे से पूरा क्लियर कर दिया है, लेकिन फिर भी एक भाव मेरे मन में आ रहा है, तो सोचा मैं भी बता हाँ दूं। जी, बताइए जैसे कि बताइए। मतलब ऐसे तो सब कुछ जो कुछ भी होता है वो मूल स्वरूप राज्य के मतलब इच्छा से ही होता है। और फिर उन्होंने देखा कि भाई दुनिया कितने अंधकार में थी,
तो उन्हें ही पता है कि कैसी जुगत से मतलब दुनिया जागेगी। तो धीरे धीरे पहले वो सूरज का चांद बने, वो चांद स्वयं बने, और फिर पूर्ण दोपहर का मतलब बन के आए, और धीरे स्टेप बाय स्टेप दूज का चांद बने तो उन्हें पत्थर भी मारे लोगों ने। फिर उन्होंने आड़ी का लीला करके दिखाई, उसमें लोग सुंदर सा जागे। लेकिन चमत्कारिक लीला के बाद मतलब जब धनी देवचंद्र जी ने तन छोड़ दिया तो सबने सोचा कि भाई धनी तो चले गए। तो फिर उन्होंने फिर से वाणी दिखा वाणी वाणी से कर और एक कुछ वर्षा जी आपका नेट सब स्लो है। पूरे, तो मुझे ऐसा लगा कि आवाज क्लियर नहीं आ रही दीदी, आवाज क्लियर नहीं आ रही दीदी। आ रही है। वर्षा दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही क्योंकि नेट आपका स्लो है, इसलिए। अब अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है वर्षा दीदी। कोई और सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? कोई भी और सुंदर साथ इस टॉपिक में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ अब आई, आवाज आई दीदी। हाँ अब आई आवाज। हाँ नहीं, वर्षा दीदी की आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है, अब आई है, अब आई है। आ रही है, आ रही है, आ रही है। हाँ, अब आप बोलिए वर्षा दीदी। आ रही है दीदी, आवाज आ रही है। आ रही है, अब आ रही है, आप बोलिए। ठीक है दीदी। तो जैसे मतलब वाणी के माध्यम से पता चलता है कि भाई हमने ब्रज की लीला जो है वो पूरी नींद में देखी, तो मेरे मन में ऐसा भाव आता है राज जी ने वही लीला फिर से करके दिखाई कि भाई ब्रज की लीला के मतलब कृष्ण जी लीला उन्होंने दिखाई, और फिर उन्होंने वही मतलब आत्माओं को सुला दिया और जगा दिया। वो तो करने वाले मतलब धनी या उन्होंने वो लीला मतलब प्रैक्टिकल करके दिखाई। मेरे मन में ऐसा भाव आया कि उन्होंने वो लीला प्रैक्टिकल करके दिखाई और फिर वाणी लाए और उसके माध्यम से उन्होंने जगाया। बाकी तो सब कुछ और क्लियर हो ही चुका है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ अपने दिल में कोई भाव इसके बारे में कहना चाहेंगे? कोई और सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? चलिए सुंदर साथ जी, आज भी मैं 7:15 मीटिंग बंद कर देंगे, कल से फिर पूरे टाइम तक मीटिंग रहेगी। तो शुरू करते हैं। इसका निष्कर्ष जो है कहीं ना कहीं निकल ही आया है, अब उसी पे ही मोहर लगाते हैं सब सुंदर साथ जी की। सबने बहुत एक ही जो सबका सुनने के बाद जो है एक ही बात समझ में आ रही इस मंथन में कि वाणी ही इसका आधार था। तो बात शुरू करते हैं। ये जो भी लीलाएं बीतक साहब में हो रही हैं, जो बीतक हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें जिस भी स्वरूप के, जिस भी तन के माध्यम से जो भी लीलाएं हो रही हैं, हम लोग जान रहे हैं, बूझ रहे हैं। तो अगर हम देखें तो ये परम धाम में राजी बैठे बैठे इस खेल को दिखा रहे हैं हमें। मूल परम धाम में चलते हैं, जहां पर धनी अपना इश्क की साहिबी और उसके पहचान के लिए हम सबको खेल में लाए। लेकिन उन्होंने इस खेल में लाने के लिए हम सुंदर साथ को फरामोश किया थोड़ा सा अपने हुक्म से, और इस खेल को दिखाना शुरू किया। तो जो पारस भाई ने बात कही थी कि डायरेक्टर सिर्फ एक राजी है जो दोनों तरफ से चाल चल रहे हैं। अब यहाँ पर कौन आया है? नजर के माध्यम से हम सब यहाँ आए हैं, तो देखा जाए तो ये राज्य का हुक्म के ही नजर है। यहाँ पर हम ना आए हैं ना हमें जाना है। ये जो हम इतनी सारी बात कह रहे हैं और समझ रहे हैं कि धनी देवचंद जी के तन से ये हुआ, फिर महराज ठाकुर के तन से ये हुआ, मोहम्मद साहब के तन से ये हुआ, उनको दूज का चांद, उनको जो है सूरज कहा गया दोपहर का, तो ये सारी पूर्णमासी का चांद कहा गया। ये सब किसको कहा गया? एक बात को हम ध्यान से समझें तो ये सब राज्य के हुक्म के स्वरूप है। ये राज्य का हुक्म ही है जो यहाँ पर धनी देवचंद जी बना हुआ है। हरीश भाई जी आपकी तरफ से डिस्टरबेंस आ रही थी माइक के लिए। तो हुक्म ही धनी देवचंद जी बना है, हुक्म ही धनी का मोहम्मद बने हैं, और हुक्म ही महराज ठाकुर के रूप में है। तो धनी अपने ही हुक्म को दोनों तरफ से जो चाल चलने की बात है, वैसे ही सारी लीला डायरेक्टर ने खुद ही निर्धारित की हुई है
एक पिक्चर में किसको कितना रोल देना है, सबने अपने अपने शब्दों में यही बात बताई है कि डायरेक्टर ही निश्चित करता है किसको कितना रोल देना है और कितना उससे काम कराना है। तो उसी के हिसाब से धनी ने ये पिक्चर बनाई है। ये जो खेल रूपी पिक्चर में हम आए हुए हैं, हम हुक्म के स्वरूप है, धनी ने इस पिक्चर को बनाया हुआ और किसको कौन सा रोल देना है ये उन्होंने पहले से ही परमधाम में निश्चित कर लिया था। वही अब प्रतिपादित दिखाई दे रहा है हमें कि वे वैसे ही चल रहा है। अब जब रोल दिया जाता है, जब कोई पिक्चर बनाई जाती है तो निश्चय ही किसी संदेश के लिए बनाई जाती है। इस दुनिया के कालमाया के ब्रह्मांड में भी कोई डायरेक्टर अगर पिक्चर बनाता है तो उसको कोई संदेश देना होता है, तभी उसके लिए वो पिक्चर बनाता है। अब समझने वाली बात है कि यदि ये टॉपिक आया था तो इसमें धनी हमें संदेश क्या देना चाह रहे थे इस लीला के माध्यम से, कि उन्होंने स्वयं ही धनी देवचंद जी के धाम हृदय में विराजमान होकर आड़िका लीला करी, सुंदर सात को जगाया और फिर स्वयं ही उनको सुला दिया। सोचने वाली बात है कि डायरेक्टर ने ऐसा किया क्यों कि स्वयं ही जागने की लीला करी आड़िका लीला से, और फिर स्वयं ही सुलाने की लीला करी, और फिर उसके बाद की लीला उन्होंने महराज ठाकुर के तन से करी जो कि फिर जागने की लीला थी। तो सुंदर साथ जी इसमें बात निकलकर जो सबने कहा है वही आई है कि धनी हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। वो संदेश देना चाहते हैं कि जो मैंने वाणी इस धरती पर उतारी है वो सर्वोपरि है, उसके आगे आड़िका लीला भी नहीं चलेगी, उसके आगे कोई बात नहीं चलेगी। मैं स्वयं भी कृष्ण के रूप में दर्शन देकर, वो धाम हृदय में धनी देवचंद जी की विराजमान थे, स्वयं कृष्ण बनकर आकर सुंदर साथ को दर्शन देते थे, फिर भी इस लीला के आगे उन्होंने कहा मेरे स्वयं के स्वरूप के आगे भी उन्होंने वाणी को सर्वोपरि बताया। इसमें उनका संदेश ये था कि जिस भी बात के लिए कोई गवाही ना हो, कोई प्रमाण ना हो, वो जब घटित हो रहा हो सिर्फ तभी घटित हो रहा है, लेकिन उसके बाद उसका कोई प्रमाण नहीं है, उससे जागने संभव नहीं है। जैसे कि आड़िका लीला धनी देवचंद जी के माध्यम से हो रही है। आज हम पढ़ रहे हैं, हम लोग तो विश्वास में है तो हमें मालूम है कि आड़िका लीला हुई, लेकिन वास्तव में यदि हम किसी को जगाने जाएंगे तो आड़िका लीला का हम कोई उदाहरण नहीं दे पाएंगे, उसको हम किसी भी तरह से विटनेस नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर हम उसको जागने के लिए वाणी की चौपाइयों का विटनेस देंगे, उसकी गवाही देंगे, तो वो जरूर मानेगा, उससे उसकी जागनी जो होगी वो परमानेंट जागनी होगी। तो इस तरह से धनी ने इन सभी माध्यमों से हमें ये बताया है कि जागनी कार्य सिर्फ और सिर्फ वाणी के माध्यम से हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि उसकी गवाही हम दे सकते हैं। आज वाणी हमारे सामने है और आगे तक हमारे आगे की पीढ़ियां आएंगी, उनके सामने भी वाणी हमेशा रहेगी। तो हम अपनी पीढ़ी को यदि कुछ दे के जा सकते हैं तो आड़िका लीला नहीं दे सकते सुंदर साथ जी। आड़िका लीला कैसे दे सकते हैं? जिसकी जो उस समय घटित हुई और इस समय घटित नहीं हो रही है, लेकिन वाणी उस समय भी घटित हो रही थी, वाणी आज भी घटित हो रही है, वाणी भविष्य में भी घटित होगी। तो ये उन्होंने संदेश दिया है कि वाणी से जो जागनी होती है वो हमेशा के लिए वो जागृत हो जाता है, और अगर वाणी पल भर के लिए छूट भी जाए, जैसे किसी से कुछ वर्षों तक वो वाणी मंथन ना करे, लेकिन फिर जब उसको वाणी की लगन लगेगी तो फिर से उसको गवाही मिलनी शुरू हो जाएगी। तो धनी ने अपने मूल स्वरूप जो है उसने स्वयं एक आड़िका लीला करके भी यही संदेश दिया, और अपनी रूहों को जगाकर फिर सुलाकर भी उन्होंने यही संदेश दिया कि वाणी ही सर्वोपरि है, वाणी जो बोलता है उसकी बात मानिए, वाणी जो सुनता है वो धन धन है, और वाणी से जो गवाही देकर अपनी बात को कहता है उसी की बात को समझना सबसे बड़ी बात है। जो बात कोई कह रहा है उसके पास कोई वाणी की गवाही नहीं है, वो अपने मन से कुछ भी घटा रहा है, वो सब गलत है। तो इसी बात के लिए पहले भी टॉपिक उठे कि कैसे पहचाने कि कौन होंगे हमें भटका रहे हैं, कौन हमें सही राह दिखा रहे हैं, या हम कैसे पहचाने हमारा सद्गुरु कौन है, सच्चा सद्गुरु कौन है। तो इन सब का उत्तर में यही आएगा कि सिर्फ वाणी ही, इसलिए कि कोई हमें भटका ना पाए, किसी चमत्कारिक लीला से हमें फंसा ना पाए, हमें पथभ्रष्ट ना कर पाए। इसलिए धनी ने इस जगाने में, आड़िका लीला के जगाने में और फिर सखियों को सुलाने के माध्यम से उन्होंने यही संदेश दिया हमें कि हमें वाणी पे खरे उतरना है, वाणी की गवाही पे हमें चलना है। जो हमें वाणी सुना रहा है बस वही सही है, वाणी ही सही है, कुछ और सही नहीं है। फिर वो अपने मन से चौपाइयों के कोई भी अर्थ बनाए बताए, आपको नहीं सुनना है, आपको नहीं समझना है। वाणी की गवाही देके अगर हमें कोई बात बताएगा तो हम सुनेंगे, वाणी की गवाही के बिना कोई भी बात बताई जाएगी तो हम समझेंगे कि हमारे लिए ये राह बिल्कुल सही नहीं है।
तो ये संदेश देने के लिए कि आगे भविष्य में जो ये बात कल भी चौपाई आई थी कि चढ़ने हैं सो तो आए सही, पिछले कारण वाणी करी, कि वाणी के माध्यम से जब सुंदर साहब के सामने मान लीजिए शिरडी साहिब जी का कोई रूप नहीं भी है तो भी वाणी के रूप के माध्यम से हर कोई जागृत हो सकता है, राज्य के 25 पक्षों को जान सकता है, धनी के स्वरूप और श्रृंगार को जान सकता है, परम धाम को जान सकता है, क्षर अक्षर और अक्षरातीत के भेदों को इस वाणी के माध्यम से जाना जा सकता है। ये सारी बातें क्षर अक्षर और अक्षरातीत की बातें जो है किसी भी आड़िका लीला से नहीं जानी जा सकती हैं और परमधाम के 25 पक्षों को किसी भी आड़िका लीला से नहीं जाना जा सकता है। सिर्फ वाणी ही वाणी माध्यम है जिसके माध्यम से हम सब कुछ जान सकते हैं। तो ये संदेश जो प्रश्न था कि क्यों सो गई रूहें, क्यों सो गई, ये लीला धनी ने करी और ये बताने के लिए करी कि वाणी ही सर्वोपरि है। मुझे तो यही समझ में आता है। आप सब सुंदर साथ बताएंगे कि ये बात बिल्कुल सही है कि नहीं है, हम सब इसमें कैसे सहमत हैं या नहीं है। सुंदर साथ जी, इस मंथन का निष्कर्ष जो सुंदर साथ ने बोला है वो मुझे प्रणाम प्रणाम जी दीदी। जी बहन जी, बहुत 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 बढ़िया आपने निष्कर्ष के रूप में जो स्पीच दी है, जो आपने बातें बोली हैं, टोटली एग्री, बहुत बढ़िया बोला आपने। राज्य की मेहर आप पर बनी रहे, आप यूं ही सबको निष्कर्ष भी समझाती रहे, वाणी मंथन यूं ही आगे चलता रहे। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। ये वाणी मंथन में सुंदर साथ ने ये 3 दिन से जो विषय चल रहा है ना, सबने इसी को ही बोला है कि वाणी नहीं थी उस कारण से ही सख्या सोई। तो ये निष्कर्ष तो पहले दिन ही निकल आया था, आपने भी शायद उस दिन बोला था और भी बहुत सुंदर साथ ने। लेकिन आपने जो एक होता है ना कि सार बता दिया सबकी बातों का, सबने जो अपने अपने शब्दों में कही, आपने उन बातों को क्लियर कर दिया। मैंने कल भी सुना, परसों भी थोड़ा, लेकिन ये है कि बहुत अच्छे तरीके से आपने क्लियर किया है। क्योंकि कोई बिसात ही नहीं है कि सखियों को कोई जगाए और फिर सुलाए। ये कौन सुला सकता है? सुलाने वाला भी वही है, जगाने वाला भी वही है, तो उसके अलावा तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। ये उसी की लीला है कि उसने खुद ही जगाया, फिर खुद ही सुलाया, और इस जगाने और सुलाने की लीला में उन्होंने एक हमें संदेश दिया वाणी का, कि मेरे आगे भी कोई कहे कि मैं राजी हूं और मैं ये कर रहा हूं, मैं ये वो कर रहा हूं, और उसमें वाणी का आधार नहीं हो तो आपको नहीं मानना है। सिर्फ वाणी के आधार पे ही हमें हर बात माननी है। जिन भी बातों में वाणी का आधार नहीं है वो बातें हमें नहीं माननी है। क्योंकि सुंदर साथ जी ऐसा होता है ना, मंथन में सब अपने दिल की भी, मन की बातें भी कहते हैं, तो उसी के मन की बात सर्वमान्य है जिसके हृदय से वाणी की गवाही के माध्यम से कोई बात निकल रही है। अगर वाणी की गवाही उसके मन की बात में नहीं है तो हमें समझना चाहिए, पहचानने में देर नहीं करना चाहिए कि नहीं, इस बात पे हमें एग्री नहीं होना है। तो सारी बिल्कुल, क्योंकि जितने भी वैसे भी प्रमाण कहे गए हैं ना शास्त्रों में भी, सबसे जो श्रेष्ठ प्रमाण है शब्द प्रमाण ही होता है। शब्दों का जहाँ प्रमाण मिले, अर्थात शब्द क्या है, वाणी है, और शब्दों को ही ब्रह्म स्वरूप भी माना गया है। आज के समय में हमारे लिए यही है कि वही में ही खोजना है, जाका हृदय शुद्ध है खोज शब्द में ले। तो शब्दों में ही, शब्दातीत की जो वाणी है जो शब्दों में आई है, उसी में ही सब कुछ मिलेगा। हाँ जी सुंदर साथ जी, एक बात और भी है कि जब हम चितवनी करते हैं या जब हम परम धाम की तरफ चलते हैं तो हमें योग माया के ब्रह्मांड और अक्षर धाम को पार करके ही हम परम धाम जाते हैं। तो सुंदर साथ जी बिल्कुल वही संदेश यहाँ पर भी है। वाणी जो आई है अक्षरों में आई है, क्योंकि ये ब्रह्मांड में अक्षर से ही समझा कुछ जा सकता है। तो अक्षर ही अक्षरातीत के दीदार करने जाते हैं। रोज सुबह हम लोगों को मालूम होगा, अक्षर अक्षरातीत के दीदार करने जाते हैं। तो अक्षरों से ही दीदार हो सकता है अक्षरातीत का। तो अक्षर से ही हमें आगे पहुंचना है। अक्षर से मतलब है कि वाणी। तो वाणी में जो कहते हैं सच्चिदानंद स्वरूप है, ऐसे ही है कि खुद राज्य तो बैठे ही हैं, खुद उन्होंने कहा है कि हक बैठे ही नीलम में, राज्य खुद इस सिलम में चितगन स्वरूप से बैठे हैं। और वाणी आई किससे है? अक्षरों में आई है, यानी कि अक्षर का स्वरूप भी आ गया इसमें, अक्षरों में वाणी आई है।
और रसना, इसमें इस अक्षरों के पीछे रसना किसकी है, मिठास किसकी है, भाव किसका है, वो श्यामा मरानी का है। तो ये रसना श्यामा मरानी की है, आई है अक्षर में, और संदेश किसका दे रही है, अक्षरातीत का दे रही है। तो सच्चिदानंद स्वरूप इस तरह से वाणी में है, अक्षर भी है, अक्षरातीत भी है और श्यामा मरानी भी है। मैं इस ढंग से ही वाणी को समझती हूँ कि सच्चिदानंद स्वरूप वाणी में ही विद्यमान है, अक्षरों के रूप में अक्षर है, रसना के रूप में श्यामा मरानी है, और ये दोनों अक्षर और रसना संदेश किसका दे रहे हैं, अक्षरातीत का दे रहे हैं, जो इसमें विद्यमान है। तो इस तरह से सच्चिदानंद स्वरूप सत्यचित आनंद के रूप में वाणी में विद्यमान है, और अक्षर के बिना, हम वाणी के बिना अक्षरातीत की पहचान नहीं कर सकते हैं। तो आज समय, हाँ जी पृथ्वा दीदी आप बताइए। नहीं, मैं तो पिलावे रब रस का, ये रसना श्यामा जी की पिलावे रब रस का, हाँ वो पिलाते हुए। दीदी बहुत अच्छा निष्कर्ष निकाला और बहुत आनंद आया और बहुत बढ़िया है दीदी। 3 दिन तक मंथन चला इसका, आज चौथे दिन तीसरे दिन निष्कर्ष निकला है। सारे मंथन में बहुत ही आनंद आता है दीदी, जैसा जैसा लंबा चलता है, जैसी जैसी बात सभी सुंदर साथ बोलने लगते हैं, तो उस निष्कर्ष में भी बहुत आनंद आता है। और आपने अपने तरफ से भी जो सभी सुंदर साथ का सुन के और अपने दिल से अपना भाव जो बताया, वो भी बहुत निष्कर्ष बहुत बढ़िया है कि यही बात सही है दीदी। बिल्कुल बिल्कुल। और हम देखें कि पहले दिन से ही निष्कर्ष निकला हुआ था, फिर भी सबने अपने अपने शब्दों में उसको कहा, और सबसे ही अलग अलग बात, हम लोगों को भाव, एक ही बात को सुनने के अलग अलग भाव दिखाई दिए। सबने एक ही बात कही, लेकिन सबके शब्द अपने थे। तो सबने सुंदर ढंग से इसका मंथन किया। आज यहीं पर ही प्रणाम कर लेते हैं सुंदर साथ जी, कल पूरे 7:30 तक मीटिंग चलेगी, आज भी मुझे जाना है, तो यही प्रणाम करते हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम।